हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बोरोन फैमिली के जो भी एलिमेंट हैं उस पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोरोन फैमिली के ऊपर और उनका आंसर वन लाइन में क्या होता है, आज हम लोग ये देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ अबंडेंस ऑफ थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट इज। तो अबंडेंस का ऑर्डर क्या होगा? एल्यूमिनियम, गैलियम, बोरॉन, थैलियम, इंडियम। सेकेंड होता है कि गैलियम, इंडियम और थैलियम जो होता है वो ट्रेस अमाउंट में कौन सी और के साथ अवेलेबल होता है, तो वो है सल्फाइड। फिर थर्ड पॉइंट होता है कि वो कौन सा 13 ग्रुप का जो कौन सा एलिमेंट है जो कि कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, तो एक्वस स्टेट में भी और एनहाइड्रस स्टेट में भी। तो वो होता है कि बोरोन। बोरोन ही एक्वस और एनहाइड्रस स्टेट दोनों में कोवेलेंट कंपाउंड को फॉर्म करता है। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है कि मोस्ट अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अवेलेबल कौन सा रहता है, तो एल्यूमिनियम। अब आएगा नंबर फिफ्थ, विच इज नॉट अ मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का मिनरल कौन सा नहीं है, तो ये है एनहाइड्राइट। एल्यूमिनियम का मिनरल नहीं है। फिर एटॉमिक रेडियस विच एलिमेंट इज लिस्ट। कौन से एटम की एटॉमिक रेडियस सबसे कम रहेगी, तो बोरॉन। फिर आता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है कार्बन 13 ग्रुप में या बोरॉन फैमिली में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहती है, तो यह है थैलियम। थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है क्योंकि इसका यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, इस कारण से ये उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से डिक्रीज हो जाती है। बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, लेकिन डाउन तक ग्रुप आएंगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होगा, जिसके कारण क्या होगी कि उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होकर +3 से यहाँ पर थैलियम की +1 हो जाएगी। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो ये बोरॉन 13 ग्रुप की जो फैमिली है उसमें बोरॉन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हम अगर निकालेंगे तो बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 आएगी। यहाँ पर +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी -3। हाँ, 9th पॉइंट आता है कि 13 ग्रुप एलिमेंट के कौन से एलिमेंट के बीच में एटॉमिक रेडियस का डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है। एटॉमिक रेडियस का डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है तो वो होता है एल्यूमिनियम और बोरॉन। इन दोनों के बीच में एल्यूमिनियम डिफरेंस रेडियाई डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है। 10 पॉइंट है कि एल्यूमिनियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, तो वो है बेरिलियम के साथ एल्यूमिनियम डायगोनलशिप रिलेशन शो करता है। फिर 11 पॉइंट क्या होता है कि एलिमेंट कैन नॉट फॉर्म अ केटायन। तो बोरॉन ऐसा एलिमेंट होता है जो कि केटायन फॉर्म नहीं करता। बोरॉन ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, तो वो है एसिडिक। फिर 13 पॉइंट क्या होता है कि थेलस क्लोराइड इज मोर स्टेबल देन थैलिक क्लोराइड बिकॉज थेलस क्लोराइड ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू थैलिक क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। और 14 है कि एलिमेंट विथ जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। तो एलिमेंट मतलब बोरॉन एलिमेंट ऐसा होता है कि जिसका स्ट्रक्चर जॉइंट कोवेलेंट होता है। थैलियम shows different oxidation state because inner pair effect। थैलियम क्या करता है, इनर पेयर इफेक्ट शो करता है क्योंकि थैलियम एफ ब्लॉक एलिमेंट के पास में प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है कि इनर पेयर इफेक्ट शो करेगा, जिसके कारण इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाती है। जबकि ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये +3 तो शो करता है, लेकिन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी मोस्ट स्टेबल होती है थैलियम की। फिर 16 पॉइंट होता है एलिमेंट दैट यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर। तो गैलियम ऐसा एलिमेंट है जिसका यूज हम हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर में करते हैं। फिर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का नेचर कैसा होता है, ये एनहाइड्रस होता है और ये कोवेलेंट होता है।
18 पॉइंट होता है कि नॉन मेटल इज ग्रुप 13 इज, ग्रुप 13 में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि नॉन मेटल है, तो वो है बोरोन।